हाँ, जय माता दी। और सुनाइए आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, फिर आज एक मैं ज़बरदस्त तरीका मैं बताऊँगा। और जौन ये तरीका है नया साधक साधिकाएँ के लिए है दोस्तों। क्योंकि इष्ट का खोज नया साधक साधिकाई के लिए है दोस्तों। टाइटल यही है दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि एक साधक के उधर से कमेंट आया था कि गुरुजी देखिए ना, कोई भी इष्ट मेरा पास नहीं है कि ये जन मंत्र में सीख रहा हूँ, इसमें कुछ मुझे मालूम नहीं चलता है कि कैसा मालूम होगा। ये सब लाइन में एक इष्ट में मुझे आप दे देते तो बहुत अच्छा रहता है। कम से कम मेरा तो हिफाजत करता ना। तो उसी साधक साधिकाई के लिए है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ले देखेंगे, फिर समझ में आएगा। चले दोस्तों, मैं नया साधक साधिकाई के लिए इष्ट का खोज में इसी के बारे में मैं बताऊंगा। शुरुआती समय में साधक साधिकाएँ बहुत परेशान रहता है और बोलता है कि मेरा भी पास्ट कोई इष्ट रहता तो बहुत अच्छा रहता, कम से कम मेरा सुरक्षा करता तो। हाँ, ऐसा होता है दोस्तों। क्या होता है, शुरुआती समय में आप तंत्र मंत्र चाहे ये विज्ञान के क्षेत्र में जब अपना पैर रखेंगे, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या होता है, मंत्र तंत्र सीखने समय में दूसरा आदमी इसमें कोई आपको चेक करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक करेगा, कोई तंत्र का प्रयोग कर देगा, कोई टोना टोटके कर देगा दोस्तों। इसमें बहुत परेशान रहता है। इसलिए साधक साधिकाएँ बोलते हैं कि मेरा पास जब कोई इष्ट रहेगा तो कम से कम मेरा सुरक्षा करता तो। क्योंकि ये तंत्र का लाइन है, जौन सा भी आदमी जब सीखता है ये सुरक्षा के लिए दोस्तों। मेरा सुरक्षा हो, मेरा घर परिवार की सुरक्षा, मेरा गांव समाज के सुरक्षा, मेरा माता बहनों के सुरक्षा हो, ये मंत्र से, इसलिए वो इष्ट के खोज में पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं तो बताना भूल ही गया कि सबसे पहले जान लेते हैं कि इष्ट क्या है। देखो, इष्ट जौन सा भी इष्ट हो, भूत हो, देखिए इष्ट के मैं बारे में, भूत प्रेत जिन जिनाद, चाहे कोई भी बुरी आत्मा आपकी सुरक्षा करता है, आपकी जौन भी बात कहते हैं उससे वो काम कर देता है, वो काज कर देता है, वही इष्ट हुआ। चाहे वो खराब हो और चाहे नीमन हो। अभी काल के ये कलयुग में खास करके ज़्यादा लोग भूत प्रेत का अपना इष्ट बनाता है कि आगे वाला आदमी कितना पहुँच में है ये बता देगा, आपकी हेल्प करेगा, वही आपका इष्ट है। इष्ट कौन होता है? देवी दुर्गा, भूत प्रेत जिन जिनात बुरी आत्मा, ये इष्ट होता है दोस्तों। और इष्ट जौन है कौन कौन से अवस्था में आपका हेल्प, आपका मदद करेगा और बुरी आत्मा से वो भी बचाता है दोस्तों। वो भी बुरी आत्मा हो चाहे अच्छा आत्मा हो, जौन सा भी आत्मा हो, आपको बचाता है। तो इसलिए कौन कौन अवस्था जब रहेगा आपको वो इष्ट हेल्प करेगा, मदद करेगा। और इसलिए इष्ट चाहिए भूत प्रेत जिन जिनाद बुरी आत्मा से सुरक्षा करने के लिए इष्ट चाहिए। नहीं तो आपके पास इष्ट नहीं रहेगा, कोई साधक, इष्ट के साधक बोलते हैं, साधक नहीं रहेगा, कोई भी आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया चाहे मंत्र का प्रयोग किया, आपको जब था नहीं चलता है तो नुकसान होगा किसको? आपको। इसलिए जौन सा भी साधक साधिकाएँ सबकर एक ना एक इष्ट होना चाहिए, ये वो रक्षा करे, हिफाजत करे, ताकि किसी भी प्रकार का आपत्ति विपत्ति आपके ऊपर नहीं आए। और साधक साधिकाएँ बोलते हैं मेरा भी पास कोई इष्ट जब रहता, कोई साधक रहता है
तो कोई भी माता, बहन, गांव, समाज, कोई भी जब आदमी मेरा पास जब आता है, कोई भी मुसीबत, चाहे कोई भी तकलीफ, चाहे कोई भी दुख लेकर, तो वो इष्ट से मैं कहकर उसका काम हो जाए, इसलिए वो बोलता है कि मेरा भी पास्ट इष्ट इष्ट रहेगा। कोई साधक रहता तो मैं उसका हिफाजत करता, सुरक्षा करता। चाहे कोई भी साधना करने टाइम में छोटा मोटा गलती होता ही रहता है, तो उसी गलती का सुधारने के लिए, चाहे समझाने के लिए, चाहे बताने के लिए, वो इष्ट आकर बोलता है कि ये काम नहीं करो, ये गलती है, ऐसा करो, तुम्हारा जौन साधना जौन है वो पूर्ण होगा। इसलिए इष्ट एक इष्ट का जैसा भी होना चाहिए, साधक को हो चाहे इष्ट को हो। गलती जब होता है उसका सुधारने का एक मौका दे, वो भी इष्ट मुझे बताए, सलाह दे, आवश्यकता पड़ने पर कोई भी जब समस्या आता है उसका मदद करे, चाहे कोई भी समस्या आता है तो उसका पलटा दे, इसीलिए इष्ट चाहिए। और एक बात दोस्तों, ये तंत्र का और ये विज्ञान का, ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में दोस्तों एक से एक आदमी है, तंत्र क्रिया करने वाला या मंत्र क्रिया करने वाला। इष्ट रहने के बाद में दोस्तों मान के चलो तुम्हारा पास जब इष्ट रहेगा तो आगे वाला तांत्रिक कितना पूगा हुआ है, तरह लाइन में कितना आगे तक पूगा है, मुझसे बढ़ा है या छोटा है, वो इष्ट आपको संदेश देगा, चाहे बता देगा कि उससे नहीं उलझो। ये भी एक इष्ट के जौन प्रभाव रहता है, जौन ऊर्जा रहता है, ये भी एक संकेत देता है कि आगे वाला आदमी कुछ जानता है कि नहीं जानता है। यही सब बताने के लिए दोस्तों, और छोटा मोटा गलती के लिए, चाहे गांव समाज माता बहनों की सेवा करने के लिए, एक छोटा हो साधक या बड़ा हो, उसके पास एक ना एक इष्ट चाहे साधक रहना चाहिए, ताकि आगे वाला बंदा कैसा है सब जानने के लिए। एक और बात दोस्तों, इसमें बहुत मज़ेदार एक और बात आता है। मान के चलो तंत्र में कोई सामग्री चाहे मंत्र मिला के किसी को खिला दिया है, उस आदमी को मान के चलो पेट में बहुत दर्द होता है, चाहे जलन होता है, तो क्या होगा, उस क्रिया का चाहे जौन सही प्रयोग का निकालने के लिए दोस्तों, चाहे काटने के लिए दोस्तों, उस समय इष्ट का भी प्रकोप रहता है दोस्तों, और प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जब जौन सा भी आदमी के पास जब इष्ट रहेगा तो उसमें काटने में कोई समय नहीं लगेगा दोस्तों। आप बोलेंगे, इधर काम करेंगे, एक तंका में उसको राहत मिल जाएगा, आराम मिलने को शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपके पास जौन इष्ट है सिर्फ आपको हेल्प करेगा, आपके आदेश पर चलेगा। जौन सही बात बोलेंगे हाँ कि ये फलना इष्ट वो काम उसका जाके कर दो, तो वो जाके कर देगा। इसलिए इस अवस्था में भी क्या होता है कि इष्ट के प्रभाव रहता है या पड़ता है। और वो भी इष्ट सोचता है, मान के चलो मैं इसका आज काम नहीं करता हूँ तो इसका शिकायत होता है, इसका शिकायत होगा तो मेरा भी शिकायत होगा, क्योंकि वो मेरा आका है, वो मेरा मालिक है, मेरे लिए वो सब कुछ है। इष्ट भी वो सोचता है दोस्तों। यही जौन था दोस्तों, छोटा साधक हो या बड़ा साधक हो, उसके लिए दोस्तों एक ना एक इष्ट चाहे कोई साधक होना चाहिए दोस्तों, फिर भी कोई काम इसमें बनता है। चाहे नया जौन सा भी आदमी ये तंत्र का लाइन में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में जब इसमें
पैर अपना बढ़ाएगा, प्रवेश जब करेगा दोस्त, उसको इच्छा करेगा ये सामान जानने के लिए दोस्तों, तो उसको बताने के लिए और समझाने के लिए कोई आदमी नहीं रहता है। अभी कल का युग है यार दोस्तों, कोई भी बात पूछेंगे तो बोलेगा मेरे को 5,000 दो ना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, चाहे पैसा देगा तो मैं बताऊंगा। ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो जब इष्ट रहेगा, जब आपको जब समझ में नहीं आता है तो आप पूछेंगे तो फर्स्ट बता देगा, वो जल्द बता देगा कि ये फलाना इष्ट ये इसका माने क्या होता है, अब तो बताओ तो। चाहे उसका जौन जौन सा भी आगे वाला बंदा आता है तो कोई दुख चाहे तकलीफ लेकर तब पूछेंगे, ऐसे करेंगे तो बता देगा कि ऐसा कर दो, उसका दुख जौन रहेगा वो हल हो जाएगा। तो इसलिए ये अवस्था में इष्ट का एक एक प्रयोग और रहना चाहिए दोस्तों। और जौन सा भी गुरु और उस्ताद के पास आप सीखते हैं, सबसे पहले आप एक इष्ट के और एक साधक के बोलिए कि मुझे देने के लिए, फिर ये कोई काम करिए। क्योंकि जानते हैं ये सब लाइन में जब प्रवेश करने को टाइम में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग से। क्या दिक्कत होता है, यही सब दिक्कत होता है दोस्तों। आगे वाला बंदा जानेगा हाँ कि रुको ये जो ये लाइन में आध्यात्मिक के क्षेत्र में जब घुस गया तो इसको टड़ाई करने के लग जाएगा। वो सोचनी कि वो आदमी ये मेरा वार जौन है वो रोक पाएगा कि नहीं पाएगा। तो इसलिए दोस्तों चेक करने के लिए, जांचने के लिए शुरू कर जाएगा दोस्तों। इष्ट रहेगा तो कोई भी बार जिधर से भी आया है दोस्तों, कोई भी आदमी आपके बुरे सोचता है दोस्तों, वही इष्ट आपको बुरे नहीं होने देगा दोस्तों। आपको हिफाजत करेगा, सुरक्षा करेगा, आपको परिवार का भी सुरक्षा करेगा। वही इष्ट का जौन फर्ज है वही बनता है दोस्तों। यही बात है दोस्तों, और तो बोलूँगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ जुड़िए दोस्तों। जुड़ जाएंगे दोस्तों, एक फैमिली और एक परिवार की तरह हो जाएंगे दोस्तों। कोई भी बात जब समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों चलता हूँ। जय माता दी।